हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉमन सॉल्ट के बारे में और उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी कि कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है लेबोरेटरी में, सी वाटर से कैसे ऑब्टेन किया जाता है, या फिर रॉक सॉल्ट क्यों बोला जाता है उसको, है ना। एक या दो नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि कॉमन सॉल्ट को रॉक सॉल्ट क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा था कि कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड हम काफ़ी जगह रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल हमने देखे थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए और ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में भी सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। तो वन बाय वन हम देखने वाले हैं कि इनमें कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास आया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके, कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं। तो जब भी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो जो सोडियम क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का उसे बोला जाता है ब्राइन। 1 मार्क में कई बार पता नहीं किसी क्वेश्चन में छुपा हुआ सा आ जाता है। ठीक है, कि ब्राइन क्या होता है हमारे पास। तो ब्राइन हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो जब आप एक्वस सॉल्यूशन में से मतलब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराना होता था, ये जो फिनोमिना होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, फर्स्ट चैप्टर में किया था डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जिसमें वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा था। तो कुछ वैसा ही प्रोसेस है ये भी, कि हमें क्या करना है, एक एक्वस सॉल्यूशन लेना है सोडियम क्लोराइड का जिसको ब्राइन बोला जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से वो डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। क्यों, एक बार देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, और ये हमारे पास है वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन में से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो हमारे पास मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और साथ में मिली हाइड्रोजन गैस। अब क्योंकि क्लोरीन गैस यहाँ पे इवोल्व हो रही है और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमें मिल रहा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, एक एल्कली होता है, इस वजह से इसको बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब क्लोरीन और एल्कली किसके लिए बोला गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड से हमें मतलब इसके डिकम्पोजिशन से हमें मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ क्लोरीन। तो क्लोर फोर क्लोरीन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या यूज़ किया, एल्कली किया गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। तो 3 प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिले, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है, क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। अब एक बार देख लेते हैं इसका ये फिगर, आपकी NCERT में दिया हुआ है। पुरानी NCERT में हो सकता है ना हो, लेकिन जो नई NCERT आ रही हैं उसके अंदर ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक हमारे पास है 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाए गए हैं। इलेक्ट्रोड आपको बताया था पिछली बार। उसके बाद यहाँ पे एक सेल यूज़ किया गया है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो पिछली क्लास में एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, पैनिक। जब चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, पैनिक। पॉजिटिव इज़ एनोड एंड नेगेटिव इज़ कैथोड। तो जो पॉजिटिव साइड है बैटरी की उसको एनोड बोला जाता है, और जो बैटरी की नेगेटिव साइड है उसको कैथोड बोला जाता है। ओके, तो जब यहाँ पे NaCl, हाँ ये हमारे पास क्या हो गया, ब्राइन हो गया। ठीक है, ब्राइन को हमने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इनपुट कराया। तो जब यहाँ पे ब्राइन को हमने डाला इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर, तो ब्राइन क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब जो NaCl है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा किसमें, सोडियम और क्लोरीन के अंदर। ओके, सोडियम और क्लोरीन के अंदर डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। अब जो क्लोरीन है नेगेटिव आयन है, और नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव से। तो जो क्लोरीन है वो अट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव से, मतलब एनोड से, और हमें एनोड साइड पे क्या मिली, क्लोरीन गैस मिल गई। ओके, और उसके बाद क्योंकि हमने वाटर भी मिक्स किया था तो वाटर भी डिकम्पोज होगा,
और वाटर डिकम्पोज होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो H पॉजिटिव के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस बना देगा और कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव साइड पे, है ना, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन होता है वो नेगेटिव साइड पे अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल गई। अब ये जो OH हमारे पास बचा, हाइड्रोक्साइड आयन बचा, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम के साथ, और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ओवरऑल ये रिएक्शन होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस बेसिक था कि कैसे कैसे यहाँ पे थोड़ा आइडिया दिया गया है कि कैसे NaCl का यूज़ करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं। तो क्या बोला कि NaCl डिवाइड होगा सोडियम और क्लोरीन के अंदर। ठीक है, क्लोरीन डिपॉजिट होगी एनोड पे, मतलब एनोड साइड पे हमें क्लोरीन गैस यहाँ पे मिल जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो वाटर है वो भी ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। तो हाइड्रोजन कलेक्ट होगा नेगेटिव साइड पे, और ये भी यहाँ पे कैथोड साइड पे गैस बन के इवॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ और क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और ये राइट हैंड साइड में नियर कैथोड ये हमें मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्राइन कंटेनिंग NaOH, क्योंकि कुछ मतलब यहाँ पे NaCl बच जाता है। ओके, तो ये सारा का सारा प्रोसेस था इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हमने NaCl का यूज़ करके क्लोरीन गैस को कलेक्ट किया, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया, और सबसे मेन जिसके लिए रिएक्शन कराई गई थी वो कौन सा, NaOH भी हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। ये हमने यहाँ अपने डायग्राम में देख ही लिया। और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज़ फॉर्म नियर द कैथोड, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कैथोड साइड के पास मिल रही है हम लोगों को। उसके बाद द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल, कि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ये सारे के सारे यूज़फुल होते हैं। और इसके यूजेस भी यहाँ पे दिए गए हैं कि जो NaOH होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मेटल की डीग्रीजिंग में यूज़ किया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज़ किया जाता है, पेपर मेकिंग में यूज़ किया जाता है, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी यूज़ किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस का यूज़ जो होता है वो फ्यूल बनाने में, आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन गैस को रॉकेट फ्यूल भी बोला जाता है। ओके, तो हाइड्रोजन गैस को फ्यूल में यूज़ किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है मार्जरिन। मार्जरिन क्या होता है, एक तरह का बटर होता है, ठीक है, खाने में यूज़ होता है जो, तो एक तरह का बटर होता है जो वेजिटेबल फैट का यूज़ करके बनाया जाता है। अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, कि हाइड्रोजन को अमोनिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अमोनिया का आप सबको फॉर्मूला पता होगा, NH3 होता है। तो ये NH3 कैसे बना, कि जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वो क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो ये अनबैलेंस है, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। और उसके बाद बात आती क्लोरीन की। तो क्लोरीन को वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC की फुल फॉर्म आपको पता होगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। और CFC और पेस्टिसाइड। तो CFC हमारे पास होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्योंकि नाम में ही क्लोरो आ रहा है तो इसका मतलब क्लोरीन का इसको बनाने में यूज़ किया जाता है। और PVC भी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, क्योंकि इसमें क्लोराइड आ रहा है तो डेफिनेटली क्लोरीन का यूज़ किया जाता है PVC को बनाने के लिए। तो ये हमारे पास इनके कुछ यूजेस थे, आप इनको कर लीजिएगा, क्योंकि जो सॉल्ट्स हमारे पास टॉपिक हैं इसमें जो मेन क्वेश्चन आते हैं, जो बार बार पूछा जाता है कि कोई भी सॉल्ट आपको वो देगा, उसका आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए, उसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, उसकी केमिकल रिएक्शन, मतलब उसको बनाने के लिए जो भी केमिकल रिएक्शन की गई वो केमिकल रिएक्शन आपको आनी चाहिए, और एटलीस्ट उसके आपको 2 यूज़ या 3 यूज़ तो पता होने ही चाहिए। तो बात करते हैं, जो मैंने बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, केमिकल नेम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है। इसका जो कॉमन नेम है वो है कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा बोला जाता है, ठीक है, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोल रहे हैं ना। और साथ ही साथ इसके यूजेस की बात की गई, ये हमारे पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन है कि इसको बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन की गई वो ये वाली हो जाएगी। और उसके बाद ये इसके यूजेस हो गए, ये इसके यूजेस हो गए, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये यूज़ हो गए, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन के यूज़ भी कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और
पुरानी एनसीईआरटी जो है उसके अंदर ये वाला डायग्राम दिया गया है कि इसमें बताया गया है कि NaCl का यूज़ करके हमने कैथोड पे कलेक्ट करा हाइड्रोजन, एनोड पे कलेक्ट करा क्लोरीन, और साथ ही साथ हमें क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि हाइड्रोजन फ्यूल, मार्जरीन, अमोनिया को बनाने में यूज़ होता है, और क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉस्टिक सोडा है, इसको यूज़ किया जाता है डिग्रीजिंग मेटल्स में, और सोप एंड डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर। और उसके साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा ये भी बताया गया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टील को क्लीन करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, मेडिसिन्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और ये जो क्लोरीन और NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मिला के हम ब्लीच बना सकते हैं, और ब्लीच को हम यूज़ कर सकते हैं हाउस होल्ड ब्लीचेस में और ब्लीचिंग फैब्रिक में, मतलब फैब्रिक को ब्लीच करने में। तो यहीं से हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये बनता कैसे है कि जब क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, तो जब क्लोरीन की रिएक्शन कराई गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है, और ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है। तो मिला ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में क्या मिला, वाटर मिल गया। सिंपल सी रिएक्शन है, अच्छे से कर लीजिएगा इसको प्रैक्टिस। और इसने बोला कि ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रेजेंट किया जाता है CaOCl2। ठीक है, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन, Cl मतलब क्लोराइड। और ये थोड़ा इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर मैं इसके रियल स्ट्रक्चर पे आ जाऊँ तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमारे सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में बस इतना ही है कि आपको बस ये याद करना है, इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर होता है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होता है, और ये इसकी केमिकल रिएक्शन है बनाने के लिए, कि इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है क्लोरीन के साथ, और मिलता है हमें क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या मिलता है, वाटर मिल जाता है। तो आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि हमने क्लोरीन का यूज़ करके ब्लीच कैसे बनाया। और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूज़ बताए गए हैं यहाँ पे, कि ऑब्वियस है कि ब्लीचिंग पाउडर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री। उसके बाद एक जो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि MCQs आपके आने लग गए एग्जाम्स के अंदर, तो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, है ना। तो एज एन डिसइंफेक्टेंट भी ये यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।